जिसको इस्तंजा करने नहीं आता वो कह रहा मैं हुसैनी, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता वो कह रहा मैं सबसे बड़ा हुसैनी। और अब के तो 10 मुहर्रम को मैंने उसे फातिहा पढ़ते देखा था, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, अगर झूठ बोलूं तो अभी मौत आ जाए। वो फातिहा पढ़ रहा था जिसने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपनी इन आंखों से देखा 10 मुहर्रम को, समझ रहे हैं, जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो फातिहा पढ़ रहा था, सब लगवा रहे थे, पूरी बस्ती वाले फातिहा दे दो। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम किधर जा रहे हैं? कौन सी शरीयत की बात कर रहे हैं? यार यजीद नमाज छोड़े तो लईन, हम नमाज छोड़ दे तो हुसैनी, वो शराब पिए तो मरदूद। शराबों की भट्टियों पे हम लाइन लगा के खड़े हैं, हम पक्के हुसैनी। मेरे भाइयों ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। हम शादियों में डांस पार्टी करें तब भी हुसैनी। जब तक शादियों में हमें जहेज और कैश और कार ना मिले हम तब भी हुसैनी। तो हुसैनियत तुझे पता भी है कि हुसैन ने शादी की थी तो कितना जहेज लिया था, हुसैन ने शादी की थी तो कैसे की थी, हुसैन की मंगनी हुई तो कैसे हुई, हुसैन का दिन रखा गया तो कैसे रखा गया, पता भी है। कहेगा मौलाना मुझे नहीं पता, तो फिर काहे का हुसैनी है? शादियां हो रही हैं दुनियादारों की तरह, नाम हुसैनी। यार अजीब मामला है यार। ये तो यही हो गया, रूह अफ़ज़ा की बोतल में शराब भर दिया। और मेरे भाई टाइटल तो तूने रूह अफ़ज़ा का लगाया, अंदर क्या है? अंदर खुदा की कसम अगर तू हुसैनी बन जाए, हुसैन की सीरत को अपने सामने रख ले, खाली 10 मुहर्रम को कूदने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 10 दिन या हुसैन गाने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फातिहा लगवा लेने का नाम हुसैनियत नहीं। अरे पूरे साल के 365 दिन जिंदगी हुसैन के तरीके पे गुजारने का नाम हुसैनियत है। बच्चों करें, मैं बहुत अहम बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, तवज्जो इधर इधर। एक भी जुमला ड्रॉप ना हो पाए, एक भी जुमला छूटने ना पाए, कान खोल करके सुन ले। खाली टोपी लगाने से हुसैनी नहीं होगा, खाली कुर्ता पजामा पहन लेने से हुसैनी नहीं होगा ना। अपने घर में हराम का लुकमा ना आने दे, ये है हुसैनियत। अपने घर की बच्चियों को पर्दा दे दे, ये है हुसैनियत। नमाजों में सर को झुका ले, ये है हुसैनियत। कुरान को ताकों में नहीं बल्कि जबान पे सजा ले, ये है हुसैनियत। अरे जो हुसैन गला कटा के नेज़े पे कुरान पढ़ सकता है तो क्या तू वजू करके अपने घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकता? एक बात बताऊं मैं आपको, गला कटा के भी कुरान पढ़ा जा रहा है। हुसैन अब क्या जरूरत है? कहा पैगाम दे के जा रहा हूं, कुरान दुनियावी जिंदगी में भी जरूरी है और गला कट जाने के बाद भी जरूरी है। हाय हाय हाय। एक कुरान एक ऐसी किताब है जो मरने के बाद भी काम आती है। तुम्हारे यहाँ भी तीजे में कुरान जी, 40वां में कुरान, कब्र पे कुरान, बरसी में कुरान। बोलो भाइयों है कि नहीं है? ये जिंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। दुनिया की किसी भी बुक और किसी भी किताब में ले आओ, जब तक जिंदा हो तुम्हारे नाम की अहमियत है, मरने के बाद तो जमीन की खतौनी से भी नाम काट दिया जाता है। बोलो भाइयों है कि नहीं है? और यहाँ तो जिंदा है तब भी कुरान, मर गए तब भी कुरान है। और फिर भी हमने कुरान को ताकों में सजा दिया, धूल आ गई। कभी उठाने की रमजान में कभी उठा लिया, या किसी के तीजे में गए तो जाके कुरान पढ़ लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आप लोग माफ करना, ये जो खाली तीजे में कुरान पढ़ता ये बख्शवाता नहीं है उसे, और उसे बोझल कर देता है।
आप कहोगे कैसे? तो कुरान कोई हिंदी का अखबार थोड़ी है, अटक अटक के पढ़ लिया। कुरान को तजवीद के साथ और सही तरीके से रोजाना पढ़ेगा तब पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि तूने एक साल में कुरान उठाया पढ़ लिया, तेरे बाप से नहीं पढ़ा जाएगा। गारंटी है मेरी। हम हाफिज है, मेरी 23 महराबें हो गई। पूरा साल अगर कुरान ना पढ़ू ना और पारा सामने आता तो ऐसा लगता भूल तो नहीं गया। हाँ, अगर हाफिज कुरान ना पढ़े तो भूल जाए तो भाई तू किस खेत की मूली है? तूने कुरान पढ़ के ताकों में रख दिया, फिर तीजे में जाके कुरान पढ़ लिया घपला कर रहा। देख लो, घपला कर रहा, घपला मेरी गारंटी है, घपला कर रहा। और तुम ये सोच रहे हो कि हाथ में पारा लेके मैंने जो भी पढ़ दिया मुंह घुमा के सवाब मिलेगा। गलत, तेरी गलत फहमी है, सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा तुझे आजाब। हाँ, ये गूगल नहीं है कि अपनी मर्जी से चला लो, ये कुरान है। कुरान किसी को एक बार सुना जरूर दो, अगर गलतियां हो तो उनकी इस्लाह कर लो। हाँ, कभी कभी तो देखे गया तीजे में कुरान पढ़ने के लिए बैठा ये वाला 1 साल वाला, पारा लेके 2 पन्ना रह गया, 2 वर्का रह गया, इधर फाता शुरू हो गई, उन 2 वर्कों को पढ़ने लिपटा पड़ा। अरे भाई, अगर तूने 10 रुकू पढ़ लिए, फाता शुरू करके बंद कर दे। जरूरी नहीं है कि तू पूरा ही पारा पढ़, 1 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। 10 पारा नहीं, 10 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। ये फर्ज नहीं है कि तीजा में कुरान पूरा ही पढ़ना जरूरी है, चाहे 15 पारा हो मगर सही हो। कभी सीखा किसी से? इतनी मोहलत ही नहीं है। हुसैनी है हम तो, हुसैनी है। अभी मोबाइल पे मैंने देखा हजरत, एक क्लिप में अलाव लगा, कोयले जले, कोयले, उस पर जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा 2 रकात। मैंने पता निकाला, मैंने कहा या अल्लाह, ये कैसा नमाजी होगा। मैंने कहा भाई इसकी नमाजों का क्या हाल है? कहा हजरत है, ये मस्जिद में तो हमने इसे कभी पढ़ता नहीं देखा, और 2 रकात दिखाने के लिए 10 मुहर्रम को कोयलों पे पढ़ लिया। तो क्या ये नमाज कबूल है उसकी? ये खुराफाते हैं कि नहीं है मेरे भाई, बताइए। बोलो है कि नहीं है? ओ हुसैन का जिक्र करने वालों, आओ मैं हुसैन की सीरत बता दो, हुसैन की जिंदगी बता दो, ईमान ताजा हो जाएगा। ओ मेरे भाई, ये देख लेना कि हुसैन और यजीद का आपस में इख्तिलाफ किस बात पे था। जिस बात को हुसैन ने कबूल नहीं किया, उस बात को हम जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार नाराज हो या मेरा दोस्त नाराज हो, निकाल के फेंक देंगे हम अपनी जिंदगी से, बिल्कुल फेंक देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैनी होने का तो दावा वो भी कर रहे थे जो इमाम मुस्लिम के पीछे 40,000 ने हाथ उठाए थे। उन्होंने भी तो कहा था मुसैनिया, मुसैनिया बुलाओ इमाम हुसैन को, लिखो खत, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे और हम तो खून दे देंगे, हम तो ये कर देंगे। क्या हुआ था? करबला में जिन्होंने गले काटे थे उन्हीं के हाथों में खंजर थे जिन्होंने हाथ उठा के बैत कबूल की थी। वो कूफा की जामा मस्जिद के नमाजी ना बनो कि वक्ती तौर से हाथ उठा के हुसैनी बन गए। हुसैनी बनो तो वो बनो जो आशूरे की रात में हुसैन का खेमा है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले, जरा जोर से बोले। आशूरा की रात है, हुसैन का खेमा है, हुसैन के 72 रुफाका हैं। मेरे हुसैन ने कहा, ओ मेरे जानिसारों में सबसे खुश हूँ, मैं सबसे राजी हूँ। ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। ओ मेरे जानिसारों, तुम चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जाके जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेना। तुम्हें गला कटाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं। हुसैन वादा करता है कल मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। देखो नारा आप ही लगाओ, वरना एक नारा लगाने वाला जिन बैठा है, फिर नईम नारा लगाएगा तो बहुत लंबा नारा हो जाएगा, इसलिए तुम ही नारा लगाओ। हाँ, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, बहुत मोहब्बत से सुने, हंसना नहीं, ये जिक्र हुसैन है। आज कोई हंसी नहीं, ये जिक्र हुसैन है, महफिल हुसैन।
आज बात सिर्फ हुसैन की चलेगी, हुसैन के घर वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह। सबने हाथ उठाए, हुसैन खेमे में हुसैन के, हुसैन हम हुसैनी हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मौला हुसैन ने अब्बास से वफा से कहा, अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो। खेमे में चिराग जल रहा था। तुम कहोगे हजरत चिराग से क्या लेना देना? तवज्जो है? चिराग से तो बता दूं, अभी बता दूं, बिल्कुल एग्जांपल देके। अभी लाइट भाग जाए, अभी कम से कम 20 उड़ जाएंगे। क्यों भाई, लाइट जल रही है तो बैठो, लाइट बुझी तो भागे। ये होता कि हम तो रोज जलसे में देखते हैं, लाइट भागी और कुछ भागे। आंख की भी हया होती है, उठ के जाएंगे तो यार हजरत देख रहे हैं। हुसैन ने कहा, अब्बास चिराग बुझा दो, हो सकता है मेरी नजरों के सामने से उठ के जाना ना चाहते हो, अंधेरा हो जाएगा, मौके का फायदा उठा के जाए, मैं फुल मौका देता हूं। चिराग बुझा दिया गया। खैमे हुसैन में अंधेरा है। हुसैनी उसे नहीं कहते जो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के थोड़ी देर के लिए हुसैनी बन जाए। हुसैनी इसे कहते हैं करबला के खेमे में बैठ के हाथ उठाया, अब्बास ने चिराग बुझाया, खेमे में अंधेरा हो गया। हुसैन ने कहा, अब जिसे उठ के जाना है चले जाओ। अब आंख की हया जाती रही, अब मेरी नजर तुमको नहीं देख रही है, अंधेरा हो गया, जिसे जाना है चले जाओ। शर्म की जो दीवार है मैंने तुम्हारे सामने से हटा ली है, चले जाओ। काफी देर खेमे में सन्नाटा रहा। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास दोबारा चिराग जलाओ। चिराग दोबारा जलाया गया। चिराग बुझा था जब भी 72 थे, चिराग जलाया गया तब भी 72 है। कहा मैंने मौका दिया, गए क्यों नहीं? कहा हुसैन 1000 मरतबा चिराग जलेगा, 1000 मरतबा चिराग बुझेगा। ये गले तो कट सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हुसैन ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हुसैनी नहीं है, ये करबला के खेमे वाले हुसैनी है। ये दुनिया में भी हुसैनी है, मैदान महशर में भी हुसैनी बन के उठाए जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चिरागों पे नहीं चलती हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत चिरागों पे नहीं चलती। ये दिल का कनेक्शन है हुसैन। हजारों चिराग जलेंगे, हजारों चिराग बुझेंगे, मगर रब्बे काबा की कसम जो कदम आगे बढ़ गया है वो पीछे हटाया ना जाएगा। बनो तो करबला वाले हुसैनी बनो। आज के बाद जिंदगी में हराम नहीं आने देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर यजीद को नाराज करना है तो हाथ उठा के बोलो, हुसैन को खुश करना है तो दोनों को उठा के बोलो। मसला हराम हलाल का ही तो था। अगर किराए के ना हो तो उठाए रहो, जिसके किराए के हो वो नीचे कर ले, कहीं किराया ज्यादा ना चला जाए। बोलो जिंदगी से हराम को निकाल के फेंकेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। सूद कभी नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शराब कभी नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह बोलो। नाच गाना कभी नहीं देखेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठ गए। अब ये तुम्हें देखना है ये कूफा की जामा मस्जिद वाला हाथ था या हुसैन के खेमा वाला हाथ। ये देखने में नहीं आऊंगा, ये तुम्हें और तुम्हारे मौला हुसैन पे छोड़ा। मेरा मौला हुसैन सब देख रहा। अगर हराम खाया आज के बाद किसी ने, शराब पी, सूद खाया, तो समझ लेना कौन सा हाथ था। ना सूद खाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना नाच गाना करेंगे, ना देखेंगे इंशाअल्लाह। हुसैनी है यार। अमल तू कर ले और मैदान महशर में झंडा तुझे मौला हुसैन दे देंगे। मौला हुसैन दे देंगे।
शादी भी होगी तो उसमें भी नाच गाना नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। होगा कि नहीं होगा? और अगर कोई करेगा तो कह देना भाई तू कर, तेरा नाच गाना तुझे मुबारक। हम इसमें बिल्कुल अपनी शिरकत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम हो गया ना तो खुदा की कसम यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लगाने से हुसैनी नहीं होता कि खाली नारा लगा दो ना। बहुत से लोग नमाजें बहुत पढ़ते हैं मगर नमाजी थोड़ी होते हैं। हाँ, हर नमाजी नमाजी नहीं होता, हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी नहीं होता। और क्या, जिसका सीना नबी की मोहब्बत से खाली है कितनी भी पढ़ ले, खाली नारे वाले हुसैनी नहीं है। मैदान अमल में आके बताएंगे कि हम हुसैनी हैं। और इंशाअल्लाह महशर में हुसैन कहेंगे मौला ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जिसे आका हुसैन कह दे मेरा है, जिसे आका हुसैन कह दे मेरा है, उसी का तो जन्नत में बसेरा है। अल्लाह अल्लाह है ना इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो 4 पैसे आए। अच्छा, जिस पर पैसा आ गया उसकी शादी ज्यादा खतरनाक है। गरीबों की शादियां फिर भी कहीं किसी हद तक ठीक ठाक है। अमीरों की शादियां अल्लाह माफ करे, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत कम अमीर ऐसे भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, 5-10%। लेकिन अगर पैसे आ गए तो इतना इसराफ हमारी शादियों में हो रहा है कि एक गरीब बच्ची का निकाह हो जाए, इतना खाना तो एक शादी में खराब हो जाता। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर सच्चे हुसैनी हो ना और तुम्हारा जब शादी ठहरे, सुन लीजिए मैं पैगाम हुसैन दे करके जा रहा हूं, तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है, गरीब निहायत गरीब, उस बेटी के बाप से कह दे मेरी शादी की तारीख रख गई है, तू भी अपनी बेटी का रिश्ता देख के शादी उसी तारीख में रख दे। मंडप मेरा होगा, खाना मेरा होगा, बाराती तेरी बेटी के भी खा जाएंगे। यार 100-200 100-150 बाराती अगर उसके भी खा जाएंगे तो इतना तो तेरा खराब हो रहा ना टेबलों के नीचे, है ना। अरे और अच्छा एक बात और है, अगर किसी के घर में 10 लोगों का खाना बने और एक ऊपर से आ जाए मेहमान, तो उन 10 में खा सकता है 11वां के नहीं? पूरा पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, पड़ जाएगा। तो जब 10 में एक खा सकता है तो 1000 में 100 खा सकता है। अरे कैलकुलेशन तो बराबरी का है ना। तो यार जब तू अपनी शादी में 1000-1500 लोगों का खाना कर रहा तो 100-150 गरीब बच्ची के बाराती भी ठीक। बात है क्या नहीं है? और उसके बाद में हम जब पक्के हुसैनी बनेंगे तो अपनी शादी में आतिशबाजी नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। डीजे नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। हम मूवी नहीं बनवाएंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। हम पटाखा नहीं करेंगे, हम इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। किसी तरह का कोई इसराफ नहीं करेंगे, इसका पैसा बचाएंगे। हम सारा ये जो पैसे बांटे लुटाए जाते हैं, दुल्हन के ऊपर लुटाए जा रहे हैं, बिखेरे जा रहे हैं, दूल्हा के ऊपर बिखेरे जा रहे हैं, ये पैसा नहीं बिखेरेंगे, ये भी बचाएंगे। पता चला 50,000 रुपया हराम काम के ना करने से हमारी शादी का बच गया, गरीब बेटी के बाप के हाथ में दो, कहना इस 50,000 का अपनी बेटी का मुख्तसर सा शादी का इंतजाम कर ले, खाना मेरे यहाँ हो जाएगा, मेरी शादी में तेरी बेटी की शादी फ्री हो जाएगी। वाह वाह, अल्लाह जिंदाबाद। बस बस नहीं भाई, बस एक बात बताइए मुझे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? डीजा, नाच गाना, आतिश पैसे बखेरना, लुटाना, ये ड्रोन कैमरे की ये सब वीडियो शूटिंग, ये सब अगर हम बंद कर दें 50,000 रुपया बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? गरीब बच्चियां दुआएं करेंगी, मौला मेरी बस्ती की अमीरों की शादी करा दे ताकि इनके सदके में हमारी भी निकाह हो जाए। अल्लाह मेरे भाइयों, कब करोगे ऐसा? सीखो, करना शुरू करो। जिस हुसैन का जलसा सजाने चले हो वो हुसैन जवान है। करबला में हुसैन पहुंचे तो उम्र 56 साल की है। कितनी उम्र है? और मैं 56 साल की बात नहीं कर रहा, मैं हुसैन की मुकम्मल जवानी शबाब की बात कर रहा हूं। मैं जब की बात कर रहा हूं जब हुसैन की शादी भी नहीं हुई। कह दो जरा सुभान। जरा नौजवानों सुनो, अगर वाकई हुसैनी हो तो शादी हुसैन की तरह करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह।
लोगों, मौला हुसैन जवान है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब खलीफा मदीने में हजरत फारूक आदम है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर हैं। लोगों, हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करने के बाद ईरान पे चढ़ाई कराई। ईरान को फतह करने के लिए लश्कर भेजा। हजरत उमर का लश्कर